हम आपको बताएंगे कि जब योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला गया तो कैसे यादव परिवार की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव सामने आ गई और सवाल जवाब करने लगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी के बयान से क्या अखिलेश यादव को नुकसान होने वाला है, साथ ही साथ क्यों अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात हुई है, क्या चर्चा है, ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चर्चा है योगी आदित्यनाथ पर राहुल गांधी ने जो हमला किया है वो। दरअसल सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने एक बंद कमरे में योगी आदित्यनाथ के लिए महाठग जैसे संज्ञा का यूज किया और जिसके बाद बहुत बवाल मच गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व और राजनीति की पॉलिटिक्स पर बोलते हुए, ऐसा सूत्र कह रहे हैं, बोलते हुए राहुल गांधी ने महाठग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और जिसको लेकर बीजेपी अब हमलावर है। लेकिन बीजेपी की ओर से तमाम नेता मोर्चा संभाल ही रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है अपर्णा यादव की। दरअसल यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव बीजेपी की नेता है। उन्होंने सीधा सामने आकर राहुल गांधी को सलाह दी कि वो पहले अपने ऊपर काम करें। दरअसल उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो करने निकले थे, लेकिन वो भारत तोड़ो यात्रा तक पहुंच गए हैं और वो थक गए हैं और उनकी जो योग्यता है वो योगी आदित्यनाथ के बराबर नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर क्या कहा है ये हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो राहुल जी गए हैं थक, इतनी बड़ी यात्रा करके, जो कि बिल्कुल फ्लॉप हो गई, और उन्होंने इस पूरी यात्रा में भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो कर दिया है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, किसी भी व्यक्ति को, वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। ये संविधान के विरोध में बात है, सबसे बड़ी बात। तो दूसरी बात, राहुल जी और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। देयर इज नो वे टू कंपेयर। जिस प्रकार की सेवा, जिस प्रकार की जो है भावना के साथ उत्तर प्रदेश की निरंतर सेवा कर रहे हैं योगी जी, राहुल गांधी ने कभी वो सोच भी नहीं सकते इतना करने के लिए। तो अपर्णा यादव ने सीधे सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया, लेकिन इस पूरे निशाने के बीच में इसकी क्या राजनीति है ये अब हम आपको समझाते हैं। हम आपको समझाते हैं कि अखिलेश यादव को राहुल गांधी के इस बयान से क्या नुकसान हो सकता है। दरअसल राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसके बाद बीजेपी अब हमलावर मोड पर दिख रही है। हम आपको पहले सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या पलटवार किया, कांग्रेस का उस पर क्या स्टैंड है और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य ने क्या जवाब दिए हैं, ये हम आपको समझाते हैं। जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। ऐसा ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया। राहुल जी ने जो एक बात कही वो ये है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है। ये देश को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र अलग तरीके से संचालित होता है, धर्म अलग तरीके से संचालित होता है। बहुत क्लियर बात उन्होंने कही है। नहीं, श्री राहुल गांधी जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए और इस प्रकार की बात उत्तर प्रदेश न तो स्वीकार कर सकता है न बर्दाश्त कर सकता है। वो हिंदुत्व के महाज्ञानी न बने। हिंदुत्व क्या होता है, हिंदू धर्मशास्त्र क्या होते हैं, उत्तर प्रदेश क्या होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मस्थल क्या होते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम क्या होता है, प्रयागराज का कुंभ क्या होता है, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य कैसे हो रहा है, उनको इसका स्वयं नहीं पता है। तो आपने सुना कि जिस तरीके से केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ हमलावर हैं और कांग्रेस इस मुद्दे पर अपने आप को पीछे लेती हुई दिख रही है, उससे लगता है कि मामला कहीं ना कहीं सब कांग्रेस के लिए बैकफायर हो सकता है। लेकिन इसका एक नुकसान अखिलेश यादव के लिए भी दिखता है, क्योंकि दरअसल इस वक्त अखिलेश यादव यूपी में शूद्र दलित ओबीसी पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसे में जो बयान राहुल गांधी ने दिया है उसके बाद बीजेपी को लंबे समय के बाद एक मौका मिला है जब वो फ्रंट फुट पर राजनीति करे। दरअसल जब से ये शूद्र वाली पॉलिटिक्स शुरू हुई तब से बीजेपी बैकफुट पर दिख रही थी, वो शांत दिख रही थी। अब मौका मिल चुका है और जब मौका मिला तो सीधा जो राजनीति का शिफ्ट है वो आपको सीधा सपा से हटकर कांग्रेस पर दिख रहा है। और ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि दोनों डिप्टी सीएम एक तरीके से इस मुद्दे पर अब राहुल गांधी को घेर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस वजह से शूद्र पॉलिटिक्स का मुद्दा ढीला होगा, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। खबर यह है कि शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई। क्यों हुई है,
ये अभी चर्चा का विषय। दरअसल इस बात की पुष्टि समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं रामचरितमानस के मुद्दे को लेकर और जो शूद्र पॉलिटिक्स हो रही उसके बीच अचानक अखिलेश यादव शिवपाल यादव घर पहुंचते हैं और 40 मिनट की मुलाकात लगभग एक बंद कमरे में होती है। माना यह जा रहा है कि मुलाकात इन्हीं राजनीति के इर्द गिर्द हुई है। हाल फिलहाल में कार्यकारिणी में के जो लिस्ट थी उसको भी सुधारा गया था, उसमें कुछ शिवपाल के करीबियों को मौका दिया गया था, क्योंकि जब पहली लिस्ट शामिल हुई थी तो उसमें शिवपाल के करीबियों को मौका नहीं दिया गया था। इस पूरे जो राजनीति चल रही है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य है, जिसमें पल्लवी पटेल है, जिसमें कार्यकारिणी है, जिसमें ब्राह्मण बनाम दलित शूद्र है, इन सबके बीच ये पहली मुलाकात है शिवपाल और अखिलेश की। दरअसल इसी समय पे शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव भी अखिलेश यादव ने बनाया है। तो इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन अगर ये मुलाकात मानी जा रही है कि जो ये अभी की फिलहाल की राजनीति है उसको लेकर चर्चा की जा रही है। तो आप देख रहे थे आज का यूपी, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।